हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का स्वागत है जॉब्स अड्डा 247 में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है स्टैटिक्स अर्थात सांख्यिकी। स्टैटिक्स अर्थात सांख्यिकी, इससे जो भी संबंधित जो क्वेश्चन होगा बताएंगे आपको, और इस टॉपिक को जो है पूरा क्लियर करने का कोशिश करेंगे, पूरा कंप्लीट स्टैटिक्स। देखिए, पहला जो टॉपिक रहेगा वो है आपका माध्य। पहला टॉपिक रहेगा वो है माध्य। देखिए, माध्य के लिए क्या है, तो माध्य निकालने के लिए पहला जो है सो माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जैसे देखिए, कोई संख्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है। देखिए 4 1 1 6 2 और 7 का माध्य क्या होगा। ऑप्शन है 3, 3.5, 2.5 और 2। ये जो क्वेश्चन है सेकेंड शिफ्ट का है, 2018 ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, क्या है, आप पहले आंकड़ों की संख्या माध्य निकालने के लिए आंकड़ों की संख्या, सॉरी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो योग की देखिए, पहले इसका योग कर लेते हैं। क्या होगा, 4 1 5, 5 1 6, 6 6 12, 12 2 14, 14 7 21, 21 और संख्या 1 2 3 4 5 6 6। तो इसको काट दिए, 3 7 21, 3 दूना 7/2। इसका हो जाएगा 3.5 आंसर, अर्थात बी नंबर ऑप्शन। चलिए, अगला जो है सो टॉपिक आपका है माध्यिका। अगला जो है माध्यिका। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो टॉपिक आपका है वो है माध्यिका। माध्यिका में है कि जो आपका क्वेश्चन दिया रहता है, उस क्वेश्चन में जो आंकड़ा दिया हुआ है, उस आंकड़ा को पहले क्या करना है, आरोही क्रम में लिख देना है। पहले उस आंकड़ा को क्या करना है, आरोही क्रम में सजा देना है। उसके बाद जो बीच वाली संख्या होगी, जो बीच वाली संख्या होगी वो आपका माध्यिका हो जाएगा। जैसे देखिए, 3
4 5 1। ये जो बीच वाली जो संख्या हो गई ये आपका माध्यिका होगा, ये बीच वाली संख्या माध्यिका। 3 4 5 6, इसमें 4 अंक दिया है, इसमें 4 अंक दिया है, तो कैसे आप कहेंगे बीच वाला संख्या जो है सो माध्यिका होगा। तो देखिए पहले क्या करना है, इधर से 4 अंक में है ना, तो एक इधर से हटा देंगे, एक इधर हटा देंगे, बच गया कितना जो है सो 2 अंक। 2 अंक बच गया तो इसको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। इस दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है, क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। काट दीजिएगा तो हो जाएगा 4। चलिए वो क्वेश्चन क्या है, इस पे आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं। इस पे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है आपका 8 7 12 10 9 11 का माध्यिका ज्ञात करें। इसका ऑप्शन है, देख लीजिए, ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन है 13, बी नंबर 11, सी 10 और डी नंबर ऑप्शन 16। तो पहला क्या इसमें करना है आपको तो बता दिए हैं। पहला क्रिया क्या है इसमें, तो पहला क्रिया है कि इसको आपको पहले आरोही क्रम में सजा देना है। पहला क्रिया क्या है, आरोही क्रम में सजा देना है। जो ये आंकड़ा दे रखा है तो आरोही क्रम में सजाने कैसा होता है, मैंने पहले छोटा वाला, उसके 12, वो उससे 12, फिर उससे 12, इस तरह से सजाता है। तो देखिए सबसे छोटा क्या होगा 7, सबसे छोटा होगा 7, इसके बाद 8, इसके बाद 9, इसके बाद 10, 11, 12, 13 नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 है। और इससे बड़ा है क्या, नहीं इससे बड़ा नहीं, बस इतना ही है। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 इधर से गोल कर देंगे, 3 इधर से गोल कर दिए। बीच में जो बच गया ये वाली होगी आपको ये माध्यिका, ये जो है 10 माध्यिका आपका, अर्थात क्या सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए माध्यिका हो गया आपका। अब चलते हैं बहुलक की तरफ। अब चलते हैं कहाँ, बहुलक की तरफ। चलिए बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक उसे कहते हैं आंकड़ा में जो संख्या बार बार जो है सो रिपीट होती है। जिस संख्या जो है सो जिस आंकड़ा में जिस संख्या का जो है सो क्या बोलते हैं, संख्या ज़्यादा अधिकतम रहती है। देखिए जैसे दिखाते हैं आपको, ये क्वेश्चन हुआ, आंकड़ा दे रखा आपको 2 3 5 2 5 3 2
4 6 7 इस टाइप से दे रखा है आपका आंकड़ा कुछ। तो देखिए इस जो ये जो आंकड़ा जो है ना इतना, इस आंकड़ा में क्या कह रहा है आपको, बहुलक बहुलक जो है ऐसे बहुलक ज्ञात करें। तो इस आंकड़ा में ये जो दी हुई संख्या है, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा वही जो है सो संख्या जो है सो आपका बहुलक हो जाएगा। जैसे देखिए 2 जो है सो 1 2 3, 2 जो है सो आपका 3 बार दिया है, 3 1 2 बार दिया है, 5 1 2 2 बार ही दिया है, 6 1 बार दिया है, 7 1 बार दिया है। ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा जो है सो आपका 2 जो है सो 3 बार दिया है। तो आपका इसका जो बहुलक जो हो जाएगा, इसमें जो आपका बहुलक हो जाएगा वो जो है सो 2 हो जाएगा। ये जो बहुलक है 2 हो जाएगा आपका, क्योंकि इस आंकड़ा में सबसे ज़्यादा बार जो है सो 2 ही आया है, इसलिए बहुलक आपका 2 हो जाएगा। चलिए इसे क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन बना लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। बहुलक है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बना लीजिए आप लोग। 3 4 5 5 3 6 7 7 3 5 5 6 8 9 की बहुलक ज्ञात करें। ऑप्शन हो गया ओहो सॉरी, यहाँ पे आई जगह और आई जगह पॉइंट है, इस दशमलव में है। ठीक है, चलिए 4 3 6 5 4 3 6 5 4 3 6 5 बनाइए, बताइए क्या आंसर होगा इसका, कमेंट में बताइए तो आंसर क्या होगा। देखिए कौन सा जो पहले बनाते हैं, चलिए वो हम बनाते हैं। इसमें क्या करना है, बस इतना ही देखना है कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। देखिए 3 सबसे छोटी संख्या, 3 जो है कितना बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 3 बार। 4 कितना बार, 4 एक ही बार हुआ है, 4 एक ही बार है। 5 कितना बार है,
1 2 3 4 4 हुआ है और 6 6 सीधे नहीं, 6.7 है और 6.8 है। 7 नहीं गया, 8 नहीं, 9 1। तो सबसे ज़्यादा जैसे इसमें किसका संख्या है, तो आपका 5 का है, इसमें 5 का है। तो आपका बहुलक जो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन अर्थात 5 हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन अर्थात कि 5 हो जाएगा। दोस्तों इस तरह आपका बहुलक हुआ। अब चलते हैं परिसर, परिसर की तरफ अर्थात रेंज। परिसर अर्थात रेंज। पहले 1 मिनट इसको मिटा देते हैं, फिर बताते हैं आपको। परिसर जो होता है अर्थात रेंज, ये कैसे बनता है, तो जो दी हुई आंकड़ा होती है ना, जो दी हुई आंकड़ा है जो क्वेश्चन में, उस वक्त में सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। परिसर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। जो दी हुई आंकड़ा है, जो दी हुई आंकड़ा है वो सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। चलिए क्वेश्चन बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए परसेंट क्वेश्चन क्या है। पहले ऐसे ही आपको हम बताए थे, पहले कुछ नहीं। 2 5 7 8 9 1 3 10 12 14 का परिसर ज्ञात करें। ये जो आंकड़ा दे रखा है 2 5 7 8 9 1 3 10 12 14 का परिसर ज्ञात करें। तो परिसर निकालने के लिए देखिए सब क्या है इसमें, सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या दिया है ना। सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 14 है, माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है 1 है। हो जाएगा आपका परिसर, परिसर हो जाएगा 13। आपका जो परिसर हो जाएगा 13 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देते हैं, बनाइए। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइए आप लोग और आंसर कमेंट में दीजिए।
देखिए तो तेरह, चौदह, 13, 12, 13, 14, 13, 12, 19, 17, 18, 19, 17, 18, 13, 11, 11 का परिसर ज्ञात करें। आपका ऑप्शन है 7, 8, 3, 6। 7, 8, 3, 6। 7, 8, 3, 6 आपका ऑप्शन है। बनाइए और आंसर जो है कमेंट में दीजिए। तो टाइम दे रहे हैं आपको, बनाइए और कमेंट में आंसर दीजिए। बताइए क्या आंसर होगा इसका। बनाए आप लोग? चलिए ठीक है, हम बनाते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है इस आंकड़ा में? आपका 19 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 19 है। 19 माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है? देख लीजिए, सबसे छोटी संख्या 11। सबसे छोटी संख्या 11। 19 में से 11 गया तो 8। तो आपका परिसर जो हो जाएगा, परिसर 8 हो जाएगा। आपका परिसर जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, अर्थात कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 8 नंबर, 8 जैसे आपका इस तरह परिसर हो गया। आपका परिसर हो गया। अब चलते हैं प्रसरण। अब चलते हैं प्रसरण की तरफ। प्रसरण क्या है? प्रसरण क्या है? देखिए देखिए प्रसरण और मानक विचलन। प्रसरण और मानक विचलन में बहुत ही अच्छा रिलेशन है। देख लीजिए, इन दोनों में बहुत ही अच्छा रिलेशन है। समझने में भी आपको बहुत आसान होगा। देखिए प्रसरण है ना, प्रसरण जो है प्रसरण 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 निकालने के लिए आपको, प्रसरण निकालने के लिए आपको मानक विचलन का जो है सो स्क्वायर करना होगा, जो कि ये मानक विचलन है। तो पहले आपको मानक विचलन बता देते हैं। सबसे अच्छा पहले मानक विचलन।
देखिए मानक विचलन, मानक विचलन। तो मानक विचलन और क्या होता है? तो मानक विचलन होता है, देखिए रूट अंदर प्रसरण, रूट अंदर प्रसरण होता है, रूट अंदर प्रसरण। ये हमेशा प्लस में ही होता है, ये हमेशा प्लस में ही होता है, इसलिए इसको बंद कर देते हैं। और प्रसरण जो है, प्रसरण और प्रसरण पूछ दिया आपसे तो हो जाएगा मानक विचलन का स्क्वायर। आपको प्रसरण दिया रहे, आपको प्रसरण दिया रहे और मानक विचलन पूछते, मानक विचलन पूछते तो प्रसरण का जो है सो आप क्या कर देंगे, रूट वर्गमूल कर देंगे। प्रसरण का क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे। जो वर्गमूल का जो करने पर जो आंसर आएगा वही आपका प्रसरण मानक विचलन हो जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, अब मानक विचलन दिया रहे आपको, मानक विचलन दिया रहे और प्रसरण पूछ दे, मानक विचलन दिया रहे और प्रसरण पूछ दे, तो जो मानक विचलन है उसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, क्वेश्चन को बताते हैं तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। देखिए क्वेश्चन आपका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है, तो इसका प्रसरण ज्ञात करें। तो इसका प्रसरण ज्ञात करें। ऑप्शन, आपका ऑप्शन है 25, बताइए क्या होगा, क्या पूछ रहा है, देख रहे हैं ना क्वेश्चन में प्रसरण पूछ रहा है, आपका प्रसरण पूछ रहा है। तो बता दीजिए क्या करना है,
यदि प्रसरण पूछे, आपको बताए हैं मानक विचलन दे रखा है, यदि मानक विचलन क्वेश्चन में दे रखा है और आपसे पूछ रहा है प्रसरण, आपसे प्रसरण पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, मानक विचलन का स्क्वायर कर देना है। मानक विचलन का स्क्वायर कर देना है, 6.5 का स्क्वायर कर देना है आपको। स्क्वायर करते हैं आप तो हो जाता है इसका 42.25। बी नंबर आंसर आपका आ जाएगा। 65 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 4225। 4225 2 अंक के बाद जैसे दशमलव दे दीजिए, वही 42.25 आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात कोई क्वेश्चन में आपका जो है सो, कोई क्वेश्चन में आपका प्रसरण दे रखा है कितना, कोई क्वेश्चन में प्रसरण आपका जो है सो 81 दे रखा है, तो इसका प्रसरण 81 दे रखा है तो क्या हो जाएगा, मानक विचलन क्या हो जाएगा, मानक विचलन क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, आराम से इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह दे दीजिए रूट, और इसका जो हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, इस पे भी एक क्वेश्चन देते हैं। आपका प्रसरण पे बता दिए, क्वेश्चन भी आपका प्रसरण पे दे दिए, मानक विचलन क्वेश्चन दे देते हैं, एक क्वेश्चन मानक विचलन पे बना लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। क्या है ना, स्टैटिक्स से है ना सांख्यिकी, इससे जो है प्रत्येक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन रहता ही है, और खास कर रेलवे में तो एकदम फिक्स है कि 3 क्वेश्चन रहेगा ही, 2 या 3 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन रहेगा ही। इसलिए इसको सही से एक बार तो हम बता देंगे, एक बार वीडियो देख लिए आप लोग, पूरा देखिएगा वीडियो सही से, और एक बार आप क्वेश्चन सुन लीजिएगा, कहीं से बना कर देखिएगा। 100% कह रहे हैं कि आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मानक विचलन का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन देखिए, एक डाटा के सेट का प्रसरण 81 है, तो डाटा का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है देखिए क्या है, कह रहा है क्वेश्चन, एक डाटा के सेट का प्रसरण 81 है, तो डाटा का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। आपको बताए थे ना, मानक विचलन जो ज्ञात करने के लिए कहेगा, प्रसरण दे देगा, और मानक विचलन ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो ये प्रसरण का डायरेक्ट जैसे क्या कर देना है, हमको वर्गमूल कर देना है।
तो वर्गमूल कीजिए। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। एक चीज और बताए थे, यहाँ पे जो है सो हमेशा ये प्लस में ही होगा, हमेशा प्लस में ही होगा, माइनस का कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए आप लोग गलती से ये ना दे दे, इसका ये आंसर होगा बी 9। ठीक है, ठीक है विद्यार्थीगण, एक काम कीजिए, एक क्वेश्चन हम देते हैं, बस डाटा चेंज करते हैं, अब बनाइए और बताइए आंसर क्या होगा। बस डाटा चेंज है इसका और कुछ नहीं, इसका डाटा चेंज है, क्या है? 121 है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है इसका प्लस माइनस 11, 21, 605। बताइए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट में बताइएगा। देखिए दोस्तों, आपको बताए थे ना, प्रसरण दिया है, मानक विचलन पूछ रहा है, डायरेक्ट वर्गमूल कर दीजिए। 121 का वर्गमूल कितना होगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और बताइए। एक 144 का बताइए, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए, सोचिए जरा मत। इसका 12 हो जाएगा। ठीक है, 144 का वर्गमूल 12। ठीक है, तो चलिए आपका मानक विचलन भी क्लियर हो गया, आपका मानक विचलन भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं विचलन गुणांक, अब चलते हैं विचलन गुणांक की तरफ। ठीक है दोस्तों, विचलन गुणांक क्या कहता है? विचलन गुणांक कहता है, विचलन गुणांक कहता है विचलन गुणांक बराबर देखिए, विचलन गुणांक आता है, विचलन गुणांक का होता है मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। विचलन गुणांक का होता है मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। चलिए इसको क्वेश्चन आपको बताते हैं।
देखिए क्वेश्चन इसमें क्या है, एक बंटन का माध्य 15 का माध्य 15 है और मानक विचलन 5 है। विचलन गुणांक का मान ज्ञात करें। ऑप्शन है आपका 16.66%, बी 66.66%, सी 33.33% और डी 100%। देखा है एक बंटन का मध्य 15 है और मानक विचलन 5 है। एक बंटन का माध्य 15 है और मानक विचलन 5 है। विचलन गुणांक का मान ज्ञात करें। विचलन गुणांक का मान क्या ज्ञात करने के लिए देखिए क्या है, यह सूत्र है मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। तो कर दीजिए, बैठा दीजिए इस पे। मानक विचलन कितना है 5 और माध्य कितना है 15 गुणे 100। 5 से 3 बार में 3 से 100 काटेंगे 33.33। सी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन बनाइएगा। एक वितरण का माध्य 80 का माध्य 80 और मानक विचलन 16 है। और मानक विचलन 16 है। ये 16 है। विचलन
गुणांक विचलन गुणांक का मान ज्ञात होगा। ऑप्शन 10%, बी नंबर ऑप्शन 20%, सी 40%, डी 60%। देखिए इसमें वो टाइम दे रहे हैं, बना के फटाफट बताइए दिया इसमें। प्रत्येक क्वेश्चन बनवा रहे हैं, आप लोग बनाते नहीं हैं, बनाइए और कमेंट में जल्दी आंसर दीजिए। मानक विचलन आपका कितना है 16 और माध्य कितना है 80 गुने 100, 16 पंचे 80, 5 20 पंचे 100। आपका बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है। तो टाइम आपका नहीं लेंगे, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले चलिएगा, फिर आप समझते हैं। अच्छी बात है। वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहते हैं, आपका समय कम लेंगे और काम ज़्यादा होना चाहिए। टाइम कम और काम ज़्यादा हो तो अच्छा रहता है ना। इसलिए आपका समय कम लेते हुए आपको ज़्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग सही से बनाइए और बताइए आंसर इसका। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर देते हैं। ठीक है, एक बंटन का माध्य माध्य 24 है और मानक विचलन 6 है। मानक विचलन 6 है विचलन गुणांक का मान ज्ञात करें। अब ऑप्शन है 50%, 25%, सी नंबर है 100% और डी नंबर है 75%। ठीक है, जल्दी बनाइए और कमेंट में सबसे पहले कौन दे रहे हैं आंसर बताइए तक। चलिए मानक विचलन कितना है 6 और माध्य कितना है 24 गुने 100, 6 चक 24, 4 से 25 बाद में
25%। आंसर बी नंबर ऑप्शन आपका है 25%। चलिए मानक विचलन गुणांक आपका हो गया। चलिए दोस्त एक दो क्वेश्चन और आपसे बनवा लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रथम 6 भाज्य संख्याओं का माध्य क्या करें। ऑप्शन आपका 14, 3, 3 6 डी 13/2। बताइए इसका क्या होगा। चलिए कह रहे हैं प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या का क्या कौन कौन हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13 है ना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। चलिए कर देते हैं 13, 11, 24, 24, 7, 31, 5, 36 और 36 सॉरी 36, 5 41, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपका C नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या करना 28। ठीक है, आपको दोस्त बताए थे कि जो भी क्वेश्चन आएगा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला जो क्वेश्चन है 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करें। ऑप्शन है 14, 3,
बनाइए दोस्तों, बनाइए और इसके आंसर कमेंट में बताइए। चलिए ठीक है। 28 के धनात्मक गुणनखंडों का मध्य ज्ञात करें। इसको काटेगा 1 2 4 7 14 28। आपको 28 जो है इसको काटेगा 1 2 4 7 14 और 28। तो माध्य निकालना है इस संख्या का, तो जोड़ दें संख्या को 14 और 28 42 42 7 49 49 और 4 53 53 और 2 55 1 56 56 1 2 3 4 5 6। इसको काट दीजिए, हो जाएगा 28 3 3 नंबर 27 1 0 3 3 9.3। आंसर होगा बी नंबर, ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्या है, प्रथम 11 संख्याओं का माध्य या क्या है, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन क्या दे रखा आपका 5.5, बी नंबर 6, सी नंबर 6.6 और डी नंबर ऑप्शन है 5। नहीं, देखिए क्या कह रहा है, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 डॉट कितने 11। तो इसका जो होता है ना, क्या देखिए, प्रथम और लास्ट, प्रथम और लास्ट को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, 12/2 6। आंसर होगा आपका बी नंबर ऑप्शन। आपका आंसर बी नंबर होगा 6 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। क्या है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और जल्दी आपका क्वेश्चन जितना जल्दी हो बता देंगे।
कम टाइम और ज़्यादा काम, आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप का है। क्वेश्चन है संख्या 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9 इस समुच्चय का मानक विचलन है ऑप्शन है इसका ऑप्शन है 1/3, 2/3 और डी नंबर ऑप्शन है आपका 2। क्या है संख्या 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9 इस समुच्चय का मानक विचलन है, क्या है। देखिए पहले सबको जो है सो जोड़ देंगे। माध्य इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये माध्यम। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है प्रसरण निकालना है। प्रसरण निकालने कैसे, क्या करना है, ये जो 10 है ना, ये 10 माध्य है, ये 10 माध्य है, इसको और यहाँ देखना, इस क्वेश्चन में देखना है कितना का अंतर है, कितना का अंतर है, और जितना का अंतर रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, जितना का अंतर रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए 10 और 10 का अंतर, बीच में अंतर क्या है, 0 का। 10 और 10 के बीच के अंतर 0 का है, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, प्लस 10 और 10 से ऐसे इसका अंतर क्या है, 0 का, 0 होगा, और 9 और 10 के बीच का अंतर क्या है, 1 होगा। 10 और 10 का बीच का जो अंतर होगा 0 होगा, 10 और 10 के बीच जो अंतर होगा 0 होगा, उसका स्क्वायर भी 0 ही होगा, और 10 और 11 के बीच अंतर क्या होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। 10 और 10 के बीच का जो अंतर होगा 0, स्क्वायर 0 ही होता है। 10 और 9 के बीच का जो अंतर होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, बटे कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहले जोड़ दीजिए, 0, 0 तो हटा दीजिए, 0 स्क्वायर 1, 2, 1, 2, 3, एक कहीं छूट गया है शायद, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, अर्थात कहीं छूटा है, 0, 0 ठीक है, 1, 0, 0 ठीक है, 1, 0, 1, 1 और 1, 2, 3, 4 हो जाएगा
4/9 क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। तो इसका जो होता है 4/9 होगा, क्या होगा, 4/9 प्रसरण हुआ। तब तो क्या करना है, मानक विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन बराबर क्या होता है, मानक विचलन बराबर होता है रूट अंदर प्रसरण। क्या होता है, रूट अंदर प्रसरण होता है। तो रूट अंदर प्लस होता है, देखिए प्रसरण कितना है, प्रसरण कितना है 4/9, प्रसरण कितना है 4/9। तो यहाँ पे रूट अंदर, एक मिनट, और रूट अंदर 4/9, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो आंसर ये होगा 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10, 11, 9, 9 का समूह का मानक विचलन, मानक विचलन है। ऑप्शन आपका A/5, बी नंबर ऑप्शन 2/√5 और सी नंबर ऑप्शन 3/√5 और डी नंबर ऑप्शन आपका 0। क्या दोस्तों, क्या करा, 10, 11, 9, 11 और 9 का समूह का मानक विचलन ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, बनाइए। क्या कर रहा है, माध्य, पहले माध्य निकालना है। 10, 11, 10, 21, 21, 9, 30, 30, 20, 50, 50/5, 1, 2, 3, 4, 5, 50, 50/5 हो गया। ये जब काटेंगे तो हो जाएगा 10। अब ये दोनों का अंतर करके स्क्वायर कर देना है। अब क्या निकालेंगे, प्रसरण, प्रसरण कैसे मिलेगा, दोनों का अंतर कितना है, 0, 0 का स्क्वायर 0, 10 और 11 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1, 10 और 9 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1, 10, 11 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1, 10 और 9 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, 4/5 आपका प्रसरण हो गया। निकालना क्या है फिर, मानक विचलन, क्या निकालना है, मानक विचलन। तो मानक विचलन बराबर क्या होता है, मानक विचलन बराबर होता है रूट अंदर प्रसरण। क्या होता है, रूट अंदर प्रसरण। क्या होता है, रूट अंदर प्रसरण। देखिए
क्या हो जाएगा, प्रसरण क्या है, प्रसरण आपका है, प्रसरण 4/5, रूट अंदर 4/5, रूट अंदर 4/5, रूट तोड़ेंगे, देखिए वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2, 5 का वर्गमूल नहीं होगा तो देखिए नहीं टूटेगा, तो आराम से करना है, √5 हो जाएगा 2/√5, और 2/√5 आपका आंसर। आपका ऑप्शन दिया 2/√5, बी नंबर ऑप्शन आपका है। चलिए तो दोस्तों, आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो आप जो है सो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आपको जो वीडियो मिलेगा तो सबसे पहले आपको ये वीडियो मिलेगा, जैसे अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो के लिए धन्यवाद।